वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। नून लीग की बैठक में अहम उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी शेड्यूल में शामिल है। PDM अपने अंजाम को पहुंच गई है। कौम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया गया। तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। शदीद महंगाई और इक़्तिसादी बहरान की बदौलत वज़रा अपने हलकों में नहीं जा सकते। नैब तरामीम कलअदम होंगी और 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। हुकूमत में 21 वज़रा बेमहकमा हैं। शेख रशीद का ट्वीट में दावा। लाहौर में निजी शोबे के ताउन से देहात और इंडस्ट्रीज़ को गैस फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ग्रीन फ्यूल के फ़रोग़ से माहौलियाती आलूदगी का भी खात्मा होगा। आवाम को माहौल दोस्त ग्रीन फ्यूल फराहम करना तरजीह है। हुकूमत पंजाब LNGs प्राइवेट की मुआवनत करेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िंदगी सिसकने लगी। सैलाब तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन की मुश्किलात ख़त्म ना हो सकीं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान पर हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्क भर में सैलाब से अब तक 1545 अफराद जाँ बहक, 19 लाख से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके, 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की भिपरी मौजों की तबाहकारियां जारी। NDMA ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की तफसीलात जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 8,958 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 13,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हो गए। 12,735 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं। बेघर ख़ानदानों ने खुले आसमान तले डेरे लगा लिए। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही की अमरीकी कांग्रेस में भी गूंज। रुकन शीला जैक्सन ने पाकिस्तान में तबाहकुन सूरत हाल से आगाह कर दिया। सैलाबी पानी निकालने के लिए 6 माह से ज़ायद का अरसा लग सकता है। बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। शीला जैक्सन की पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों के लिए फौरी इमदाद की भी अपील। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। मुतासरीन मलेरिया, गैस्ट्रो समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 2 वज़रा इलाकों में इमदाद पहुँचाना और दूर दराज के इलाकों में इमदाद पहुँचाना कड़ा इम्तिहान बन गया। किसानों को मुस्तकबिल की फ़िक्र, मुतासरीन परेशान। बलूचिस्तान में भी ताहद्दे निगाह तबाही, भिपरी मौजों से हर चीज़ तहस नहस हो गई। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम का आखिरी दीदार। वेस्टमिनिस्टर हॉल के बाहर चाहने वालों का हुजूम। मलिका की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन भी लंदन पहुंच गए। यूरोप समेत दुनिया भर से शाही खानदानों की लंदन आमद। दौलत मुश्तरका मुल्कों के सरबराहान भी शरीक होंगे। शुमाली कोरिया, ईरान और रूस के सरबराहान एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ सिर्फ एक रास्ता है, इससे निकलने का। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। मेरी कॉल का वक्त दूर नहीं। वोट के जरिए पुरअमन इनकलाब आने दो। मुझे खौफ है कि अगर पुरअमन इनकलाब का दरवाज़ा रोका गया तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा, फिर मुल्क को नुकसान होगा। जब कॉल दूंगा आपने मेरे साथ निकलना है। एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। PTI चेयरमैन इमरान खान का 4 सदा में जलसे से खिताब। पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है, वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलें और उसके बाद अगर हुकूमत ने
इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फ़ाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फ़ाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो 2 हफ्तों में एहतजाज की कॉल देंगे। कारकुनान को पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ बाहर निकलने की कॉल दे दी है। एक और मुआशी बहरान आने वाला है, महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है, फैक्ट्रियाँ बंद और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना सिवाय रोने धोने के कुछ नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात, ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान की ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी। इंतखाबी मुहिम के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जलसों के लिए सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजलास पीर को तलब कर लिया। नैब कानून में तब्दीली, बड़े बड़े मुलजिमान ने नैब मुकदमात ख़त्म, 50 करप्शन रेफरेंसेज एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। वज़ीर आज़म हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंसेज वापस। यूसुफ रज़ा किलानी, सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, सरदार महताब अब्बासी और सेनेटर रूबीना खालिद की भी टेंशन ख़त्म हो गई। इस तरमीम के बाद कि जो कोई करप्शन करे वो करप्शन का अकाउंट ना खोले। इस तरमीम के आने के बाद अब आपको चेहरे नजर आना शुरू हो गए। दौराने केस जो मुलजिम है वो जो मुतनाज़ा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो माले मसरूका है, वो बेच सकता है। जो इस वक्त सूरत है उसके नतीजे में जो चोरी का माल है, जो लूटा हुआ माल है, उसको बेचने की इजाजत है। जो मर्जी करो, डिस्पोज ऑफ करो। आखिरी दिन उनको कहना जी जो आपने इल्जाम लगाया था वो कहाँ है। कल एक ऐसा वाक़या हुआ कि एहतसाब का इदारा फौत हो गया, मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म हो गए। इन मुकदमात में बड़े बड़े लोग शामिल थे। रहनुमा PTI बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शोबाज की स्पीड सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और उसको मुआफ़ कराने के लिए है। 6 में से एक तरमीम सिर्फ कर्ज की मुआफ़ी की है। जमहूरी मुआशरे में ऐसे कवानीन नहीं बनाए जा सकते। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं गुज़श्ता 4 माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। इक्तिसादी सर्वे ने इस नाहल हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। आज तमाम मुआशी आशारिये तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। 4 माह में पेट्रोल 57, डीजल 71 और बिजली 125% महंगी हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी खिदमत में ढेर, जबकि NRO लेने में शेर निकली। पंजाब में एक बार फिर सियासी महाज गर्म होने का इम्कान। सियासी जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। साबिक सदर की अगले हफ्ते लाहौर आमद मुतवक्के। आसिफ जरदारी पंजाब में इन हाउस तब्दीली के मिशन पर मुतहरिक होंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से मिलेंगे। आसिफ जरदारी ने पहले भी हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने में अहम किरदार अदा किया था। मुल्क भर में आटा नायाब, कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को भी तरस गया। अवाम आटे के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। ओपन मार्केट में आटे की कीमत बढ़ी तो चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। कहीं आटा 110, कहीं 120 तो कहीं 130 रुपए किलो में फरोख्त। चक्की मालिकान के मुताबिक बिजली के भारी बिल्स के बायस आटा महंगा करना नागुज़ीर है। सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे मुलाकातें रहीं वो प्रेसिडेंट शी के साथ
चाइना के सदर के साथ। इस दौरे के दौरान जो है एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आई कि तमाम ममालिक के सरबराहान ने मियां नवाज शरीफ को जो है सलाम दिया और उनको याद किया, उनके साथ जो उनकी मुलाकातें थी उनको याद किया। अक़वाम आलम में जो एक जगह बनी थी मियां नवाज शरीफ के वक्त और जो इनिशिएटिव्स लिए थे, आज भी उसको याद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान कामयाब रहा। शहबाज शरीफ ने इजलास में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक़ आगाह किया। सैलाब के बाद खुदा न खास्ता कहत का सामना हो सकता है। दुनिया आज पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। आइंदा दिनों में अशिया की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। बोले 6 माह कबल जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क मुश्किलात का शिकार था। आज कौम को पहले से ज़्यादा इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नूर खान एयरबेस पर सैलाब से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ बोले सैलाब की वजह से लाखों घर तबाह हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन के बिल मुआफ़ कर दिए हैं। मुतासरा इलाकों में खुराक की बहुत ज़रूरत है। इदारे बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। मुखय्यर हज़रात मदद के लिए आगे बढ़ें। समरकंद में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात हुई। मुतासरीन की मदद पर तमाम सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा 4 सदा। सैलाब से मुतासरा इलाके का जायज़ा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी हमराह थे। हुकाम की इमरान खान को सैलाब से होने वाले नुकसानात और बहाली के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले तमाम रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात दूर करने के लिए फील्ड में मौजूद। मुराद अली शाह का मुटियारी का दौरा, छंडन मोरी का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध की छंडन में दीगर करीबी देहातों के पानी की निकासी की हिदायत। मुराद अली शाह का मार्क्सवा मेहरान हाईवे का भी दौरा, सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। मुराद अली शाह का अतल भोयो स्टॉप पर इमदादी कैंप का भी दौरा, मुतासरीन में खाने की तकसीम का जायज़ा लिया। पूरे सूबे का दौरा कर रहा हूँ। तालुका सईदाबाद में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में दाखिल हो रहा है। अखराज के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि हारी और ज़मींदार गंदम और रबी की फसल बो सकें ताकि उन्हें कुछ तो फ़ायदा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमें 15 लाख टेंटों की ज़रूरत थी, इस वक्त 4.5 लाख टेंट मौजूद हैं। हमने मदद के लिए पूरी दुनिया से अपील की है। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन का टेंट सिटी लेबर स्क्वायर हैदराबाद का दौरा। शर्जील मेमन टेंट सिटी में कायम आर्जी स्कूल भी गए, बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। शर्जील मेमन की मुतालिका अफसरान को मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंह ने टेंट सिटी में कायम तिब्बी कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। जहाँ जहाँ पे इंतकाल हो रहा है, किसी जानी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इंसानी जान जो होती है वो प्राइसलेस होती है। लेकिन गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कीमती इस तरह का नुकसान हो रहा है तो 10-10 लाख रुपए पर उसको दे भी रही है। निकासी आपका काम इस वक्त चल रहा है। पूरा सिंध गवर्नमेंट का फोकस 100% जो है वो इस रिलीफ